हेलो दोस्तों। तो फिर से आप सभी को इस नए सेशन में मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, जानदार शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, अर्थात आप वीडियो के कैप्शन पर ही देख के समझ गए होंगे कि हम लोग जो आज जिक्र करने वाले हैं एक्चुअली अल्फ़ाबेट ही है। जी हाँ, वही अल्फ़ाबेट जो आपने इससे पहले क्लास ले रखे 3-4 बार। और यदि जो कैंडिडेट अगर नहीं होंगे या अर्थात नहीं से अगर देख रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं कि ये आप लोग के लिए लेक्चर बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोग पहले का जितने जो 3-4 जो क्लास है इस चैनल पे पड़ा हुआ है, पहले आप उसको जाके देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो की क्लास लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। जी हाँ, क्या देख पा रहे हैं आप? अल्फाबेट के जिक्र कर रहा हूं। अल्फाबेट में इससे पहले हमने लेफ्ट राइट सेक्शन पर यूजुअल ऑर्डर पढ़ रखा था और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जितने लेफ्ट राइट सेक्शन से जितने भी यूजुअल ऑर्डर पे जो कंसेप्ट बनता था वो सारा मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया हूं। तो आज हम लोग जो मूव करेंगे वो लेफ्ट राइट सेक्शन पर ही मूव करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग करेंगे बात वो रिवर्स ऑर्डर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे दोस्त? रिवर्स ऑर्डर पे। रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जरा पढ़ते हैं और ट्रिकी वे पे जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, then which letter is the 6th letter to the left of the 9th letter from the right? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बताइए बाएं से 9वें के बाएं छठा कौन सा अक्षर होगा? यही कह रहा है। अगर इसको हम लोग बेसिक से बनाना चाहे तो पहले क्या करना पड़ेगा दोस्त? तो पहले आप लोग को जो है वो ABCD Z तक लिखना पड़ेगा, या तो अगर आप हल्का सा समझदारी दिखाते हैं तो आप जो है डायरेक्ट वो इसको सीधे क्रम उल्टे क्रम में लिख दीजिएगा। आइए ना, ZAB करके कैसे लिखिएगा ना, YX ऐसे लिखते हैं ना, डॉट डॉट डॉट। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो बताइए क्या बताना है कि लेफ्ट से 9th और लेफ्ट से छठा क्या होगा, यही कह रहा है। तो देखिए इसमें अगर जाएंगे तो इसमें हल्का सा क्या है ना, बन तो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में मालूम ही नहीं क्या होगा। हाँ, इसलिए समझदार है आप लोग, इसलिए इसको क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है, बट एग्जाम में नहीं बनाना है इससे। तो क्या होगा कि अगर इस कंसेप्ट से अगर आप बनाना चाहते हैं तो जितना इसमें समय लगेगा ना उतने में आप 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। क्या है? तो पहले इसको आप क्या कीजिएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, लेफ्ट से 9 आइएगा, फिर उसके लेफ्ट फिर छठा गिनिएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए क्या करना है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और ट्रिकी वे पे आते हैं।
ट्रिकी वे पे क्या आएंगे, याद है ना? क्या? कि दिल की आवाज को तन्हाई बना देते हैं, और जब ज्यादा क्वेश्चन सताए तो उसमें हम ट्रिक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्त? ट्रिक लगा देते हैं। आई है ना? तो जी हाँ, वही ट्रिक का बात कर रहा हूं जो आपने इससे पहले सीख रखे हैं। हाँ या ना? बोलिए ना जी, कमेंट में यस नो लिखिए ना। चलिए, अब लेफ्ट 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 -9 में सीख जाएगा 3। आई है ना? हाँ या ना? बट ध्यान रहे दोस्त, हल्का सा आप लोग को क्या करना है, हल्का सा अपना कंसेप्ट को हल्का अपग्रेड कर लेना है। क्या अपग्रेड करना है? कि सबसे पहले आप जो है इन सभी को क्या कीजिएगा मालूम है? पहले इसका रिवर्स कर दीजिए, अर्थात अपोजिट कर दीजिए। समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? इस लेफ्ट को राइट बना दीजिए और राइट से 9 कह दीजिए, और इस लेफ्ट को भी क्या कर देना, राइट, और राइट से क्या कर देना है, 6 कर देना है। समझ गए? सर आपने ऐसा काहे किए? L से 9 और L से 6 ये हम कब सीख रखे हैं? जब इक्वल ऑर्डर का बात करें, और जब इसी को जब रिवर्स कर देगा तो क्या करेंगे? जो इक्वल ऑर्डर पे जब कंसेप्ट सीख रखे हैं उसको भी आपको रिवर्स कर दीजिए। L का R और L का R, इसका मतलब लेफ्ट को राइट बना देना, लेफ्ट को राइट बना देना। अगर यहाँ पे राइट रहता तो इसको लेफ्ट बनाते, यहाँ पे भी राइट रहता तो इसको लेफ्ट बनाते, या यहाँ पे राइट रहता तो इसको लेफ्ट बनाते, और यहाँ लेफ्ट रहता तो इसको राइट बनाते। समझ गए? अब बताइए, इसको अपोजिट पहले कन्वर्ट कर देना। अपोजिट में कन्वर्ट करने के बाद अब राइट राइट क्या होता है? -9 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। बट कहां से? राइट से 3। और हम बताए थे कि जब दाहिने ओर से कोई भी अगर वैल्यू आएगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे कि 27 -3, और जब इसको सब ट्रैक करेंगे तो 24 आएगा। और 24 में क्या आता है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ या ना? क्या आता है? X। क्या आता है? X आता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, if the English alphabet are written in reverse order, which letter is fifth to the right of the sixth letter to the left of ninth letter from the right? यदि अंग्रेजी और माला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं छठे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब बताइए क्या क्या बोला गया है? राइट से 9, लेफ्ट से 6 और राइट से 5। तो सबसे पहले यदि जब सभी लेटर को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसमें जब हम ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ट्रिक अप्लाई करने से पहले सभी को क्या कर देना है? साइड चेंज कर देना है।
यहाँ अगर यहाँ राइट है तो राइट वाला को लेफ्ट बना देना है और लेफ्ट से 9 कर देना है। यहाँ लेफ्ट है तो इसको राइट कर देना है और राइट से 6 कर देना है। और यहाँ राइट है तो इसको लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट से कितना 3। आप बताए थे, क्या बताए थे कि पहले दो वैल्यू को लेंगे लेफ्ट राइट प्लस 9 और 6 15, बट ध्यान रहे 15 कहां से, लेफ्ट से। फिर इस लेफ्ट से 15 और इस एल बोले तो लेफ्ट से 5 को फिर क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे, हाँ या ना। लेफ्ट लेफ्ट माइनस 15 में 5 जाएगा 10, कहां से, लेफ्ट से। और लेफ्ट से 10 तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर अभी भी नहीं जान रहे हैं तब तो आपका भविष्य अंधकार में है। समझ गए। चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट 90 फ्रॉम द राइट एंड। दाएं छोर से 19वें, दाएं छोर से 19वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, राइट लेफ्ट एड 19 में 19 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। 23 कहां से, राइट से। और जब इसको हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 27 माइनस 23। और जब 27 में अगर 23 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये 4 जो आएगा वो आपका लेफ्ट से आएगा। और लेफ्ट से जो 4 आता है वो आता है D4 डेंजर। जी हाँ, प्रश्न भी डेंजर है, इसलिए अच्छे से सीख लेना है। चलिए, उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी और माला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें, दाएं छोर से 10वें अक्षर के यहां पे के दाएं कर लीजिएगा, ठीक है। दाएं छोर से 10वें के दाएं पांचवा यहां पर भी आप लोग के लिख लीजिए, से की जगह के कर लीजिएगा। के 7वां अक्षर दाएं के 5वें अक्षर के बाएं, अच्छा ठीक है, के बाएं से 7वां अक्षर। क्या बोला गया, यदि अंग्रेजी और माला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें अक्षर, दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं, के दाएं के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, राइट राइट माइनस 10 में 5 जाएगा तो 5 कहां से, अच्छा पहले इसको भी ना रिवर्स करना पड़ेगा, इसको L से 10, L से 5 और राइट से 7, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 10 में 5 जाएगा तो 5
और कहाँ से, लेफ्ट से 5, और फिर इस लेफ्ट से 5 और राइट से 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, और 12 कहाँ से, लेफ्ट से, और लेफ्ट से 12 आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, L4 लायन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं से 5वें और बाएं से 23वें स्थान पर होगा। लगा लीजिए, अक्षर से दाएं, दाएं राइट से 11वां के बाएं 5वां के बाएं 23, ये भी रिवर्स में है तो इसको भी रिवर्स कर देते हैं। L से 11, R से 5 और R से 23, L R एड 11 और 5 16, कहां से, L से, L और R, हाँ या ना, 16 और 23 कितना होगा, बोलिए 39। आप बोलिएगा सर लेफ्ट से तो 39 आता नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट में टोटल 26 ही लेटर्स होते हैं, आप यहां 39 कैसे कह दिए। जी हाँ दोस्त, अगर आप हमारा क्लास शुरू से लेते आ रहे होंगे तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि सर जब 26 से अधिक अगर वैल्यू आता है तो उस संख्या के साथ 26 को माइनस कर देंगे, हाँ या ना। तो चलिए इसको 26 माइनस कर दें, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, और कहां से, L है तो यहां भी क्या हो जाएगा, L से 12, और L से 12 क्या होता है, L ही तो होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अच्छा, अब जो दे रखा है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। मान के चलिए आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 जेड तक लिखा हुआ है, लेकिन इस बार जो है हमको पूरे के पूरे लेटर को रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है। सर फर्स्ट हाफ का मतलब ये होता है कि तब अगर मान के चलिए मेरे पास 26 लेटर है, इसको जब हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, कितने कितने करके 13 13 करके, तब इसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहेंगे और इसको हम लोग लास्ट हाफ कहेंगे, जिसको हम लोग सेकंड हाफ के भी नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये समझे सर कि अगर जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ रिवर्स कर देगा तो प्रथम 13 अक्षर को उलट देना है और अंतिम 13 अक्षर को एज इट इज रख देना है। जी हाँ, आपने सही सोचा, वही करना है जो आपने सोचे हैं। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यही समझ में आया कि ए से जो एम तक लेटर आता है वहां तक मेरा काउंट करने पे 13 अक्षर मिलते हैं, और इस 13 को जब रिवर्स कर देंगे तो M2 ए बन जाएगा, लेकिन एन से जेड तक एज इट इज रख देना है। इसका मतलब कुछ भी अल्फाबेट में छेड़छाड़ करना है तो आपको
फर्स्ट 13 लेटर पे ही छेड़छाड़ करना है। उसके बाद एजीटी छोड़ देना, जैसे लिखा हुआ वैसे रहने देना है। हाँ या ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज आप लोग ये सीख लीजिए कि जब भी फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर कहेगा तब आप ये चीज ध्यान में रख लीजिए। ध्यान में क्या रखना है कि यदि संख्या 13 से कम या 13 के बराबर हो तब जो इसमें हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे वो कंसेप्ट यही लगाएंगे। क्या क्या लगाना है? जब वहां पे सब लेटर को रिवर्स कर दिया जाता था तो वहां पे हम लोग क्या करते थे? 26 की जगह 27 लेते थे। लेकिन यहां पे कितने रिवर्स किया जा रहा है? 13। तो इसका मतलब इसको ऐसे समझिए, टोटल रिवर्स लेटर्स प्लस 1 और माइनस क्या कर देंगे? वैल्यू। कब करना है? जब आपका संख्या अर्थात वैल्यू 13 से कम आता हो। कितना से कम आ रहा दोस्त? 13 से कम आता हो, अर्थात 13 के बराबर आएगा, तब हम लोग क्या कर देंगे? टोटल रिवर्स। आपने कितने लेटर्स को रिवर्स कर रखा है उसमें एक को ऐड कर दीजिए और माइनस वैल्यू, जो आपने लेफ्ट राइट कंसेप्ट करके जो लाया था वैल्यू, उसको माइनस कर देना है। समझ पा रहे हैं? दूसरा क्या समझे कि अगर जब संख्या क्या हो? 13 से अधिक हो। जब संख्या 13 से अधिक हो तब उस समय हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसका मतलब कि NOPQRS ... Z तक हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये कब करना है? ये कब करना है? जब संख्या 13 से कम आए। और अगर संख्या 13 से अधिक आता हो, संख्या 13 से अधिक आता हो, तब उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि N से Z लिखा, N to Z लिखा हुआ है। इसका मतलब N के बाद O होगा, N के बाद O होगा, O के बाद P होगा, ... Z तक होगा। हाँ या ना? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? तो क्या समझे कि N से A तक अपोजिट, उसके बाद यहां पे NOPQRST ... हो जाएगा। समझ गए? अब आइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाएं से सातवां, लेफ्ट से सातवें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर क्या होगा? लेफ्ट माइनस 7 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। और 4 कहां से?
4 कहां से? लेफ्ट से। ध्यान रहे, इससे पहले मैं क्या बताया था कि जितने भी वैल्यू दे रखेंगे जो भी साइड से, उसको पहले अपोजिट करते थे, बट यहां नहीं करना है। वो ट्रिक कब लगाएंगे? जब ऑल लेटर्स आर रिवर्स, जब सबको उल्टा कर दिया जाता है तब वो ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए एल से 4। अब हमको ये बताइए एल से क्या है? लेफ्ट से चौथा। अब जब ऐसे आप काउंट कीजिएगा तब तो दिक्कत होंगे। दूसरी बात मैंने अभी ये बता रखा था कि जब संख्या वैल्यू 13 से कम अर्थात 13 के बराबर आए, तब उस समय क्या भी बताया था, याद आ रहा ना, कि नंबर्स ऑफ ऑल रिवर्स लेटर आई है ना। कितने लेटर को उल्टा किया गया था? 13 को, और प्लस इसमें एक ऐड कर देना है और माइनस वैल्यू, मतलब 14 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। और 10 किधर से बचेगा? लेफ्ट से बचेगा। और लेफ्ट से 10 में क्या होता है? जे फोर जलवा। समझ गए ना? यही जलवा दिखाना है। कहां पे? कहां पे? हाँ चलिए, तो कहां दिखाना है? एग्जाम में दिखाना है। और जब आपका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा तब आप तब समझिएगा कि हमने सही में जलवा दिखाया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। If first part of the English alphabet is written in reverse order, then what will be the fifth letter to the right of seventh letter to the left of the letter in the 10th from the right? अंग्रेजी और माला के पहले भाग को जब उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बताइए दाहिने से दाहिने से दाहिने से दाहिने से 10वें के बाएं 7वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? याद आ रहा है? आ रहा ना दोस्त? क्या करना है? पहले पहले दो साइड पे काम करेंगे, राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा। 10 और 7 17, बट कहां से? राइट से। और फिर जो बचा हुआ उसके साथ काम करेंगे, राइट राइट, माइनस 17 में 5 जाएगा, 12 कहां से? राइट से। क्या आंसर आ गया क्या? नहीं सर, 27 माइनस 12। हाँ या ना? और जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 15। और 15 अब कहां से आएगा? लेफ्ट से आएगा। काहे लेफ्ट से आएगा? ये आप देख रहे हैं ना? कब लगता है? जब राइट को लेफ्ट में चेंज करना हो। लेफ्ट से 15 में क्या आता है? ओ ओ 4। क्या होता है? ओके सर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फिर इसमें वही कह रहा है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह दिया है कि if the first half is reversed, then which letter remains in its own position does not change? अंग्रेजी अल्फाबेट में
अंग्रेजी अल्फाबेट में जब फर्स्ट 13 लेटर्स को रिवर्स किया जाता है तो उसमें से कौन एक ऐसा लेटर है जो रिवर्स करने के बावजूद भी वो अपने प्लेस पर बना रहता है? बताइए। तो क्या हो सकता है? आंसर जो आपका होगा वो आंसर जी होगा, और आप देख भी लीजिए। पहले ए बी सी डी इधर लिख लेते हैं। ए बी सी जेड। जब फर्स्ट कितने लेटर को 13 लेटर को जब उल्टा किया जाता है तो कौन ऐसा लेटर जो पुनः अपने पोजीशन पर ही बना रहता है? एम जे के एल होगा ना यहाँ पे। एल के जे, यहां से लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए तो, इसको देखिए तो, क्या ये अपना पोजीशन चेंज किया है? हाँ या ना? हाँ सर किया है। यहाँ पे ए है और यहाँ पर एम है। बी भी देख लीजिए वही किया है, सी भी वही किया है, यहाँ सी है तो यहाँ पे के है, डी भी वही किया है, ई भी वही किया है, एफ भी वही किया है, बट क्या जी जो है वो पुनः अपना उसी पोजीशन पर है जो इससे पहले था, इसलिए इसका आंसर हमने क्या दे रखा था? जी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। अंग्रेजी और माला के पहले भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से सातवें, लेफ्ट से सातवें अक्षर के बाएं और से 13वां अक्षर कौन सा होगा? ये 2 बार रिपीट हो गया है। ये नहीं होगा। मेरा जो टाइपिस्ट है ना वो भी कलाकार है। एक बार बोलते तो 2 बार करता है, जब 2 बार बोलते टाइपिंग करने के लिए तो 1 बार करके छोड़ देता है। चलिए, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, हाँ या ना? और माइनस में क्या 13 में 7 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 6, और कहां से? लेफ्ट से। और हम क्या बताए थे? जब वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या कर देना था? उसमें क्या कर देना था? 26 को ऐड कर देंगे। जब 26 को ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 20, और लेफ्ट से 20 में क्या आता है? टी, T4। समझ गया? नेक्स्ट। अच्छा, इतने क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेशन बहुत ही
मज़ा आया होगा और कुछ नया भी सीखने का प्रयास किए होंगे, अर्थात सीख भी गए होंगे, जो पुराना जो स्टूडेंट है जो शुरू से वीडियो को देख रहे हैं। और जो नए होंगे उनको हल्का सा कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर जो नए जो है वो इससे पहले 3-4 वीडियो जो आपका चैनल पे पड़ा हुआ है उससे आप जाके पहले क्लास ले लीजिए, उसके बाद जब इसको देखिएगा तो फिर बिना हेजिटेट हुए आपको 100% क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं यहीं पर सेशन को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।